आज एक हम चैप्टर करने वाले हैं जो इस पूरी बुक का, मैं कहूं पूरी बुक का जो सबसे आसान चैप्टर है वो आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है हमारा आपका मार्जिनल अकाउंटिंग कह लो या मार्जिनल कॉस्टिंग कह लो और एब्जॉर्प्शन कह सकते हो कॉस्टिंग, ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन या फिर आप वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह सकते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है और इसमें एब्जॉर्प्शन और वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, आपके बुक का ही चैप्टर। यानी हम सीखने वाले हैं मार्जिनल, जिसको हम वेरिएबल भी बोल देते हैं, वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेसिकली अभी रिसेंटली आपने कॉस्ट अकाउंट पढ़ा भी था। तो हमारे पास ना अब देखा जाए तो दो तरीके के अकाउंटिंग होते हैं। अकाउंटेंट जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। एक अकाउंटेंट की बात करूं तो जो कि हमारा सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट, इसका पर्पस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना। एक होता है हमारा दैट इज सीएमए या फिर आप आईसीडब्ल्यूए कह सकते हो, आईसीडब्ल्यूए। जो इनका पर्पस है, इनका पर्पस होता है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करना। ये दोनों अलग अलग अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। एक ऐसा पर्सन है जो कि कॉस्ट को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करता है, उसको हम सीएमए बोलते हैं। और एक है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने में, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में बड़ा माहिर होता है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं। तो एक हमारा सीए भी प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करता है और एक हमारा सीडब्ल्यूए भी प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करता है। ये करता है अपने रूल के हिसाब से, ये करता है अपने रूल के हिसाब से। जब ये दोनों ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है डिफरेंस। इसी डिफरेंस को, क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसी को इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है कि ये इसलिए डिफरेंस आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो बनाता है वो एक चार्टेड अकाउंटेंट करता है, सीए एक चार्टेड अकाउंटेंट बना रहा है। और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मान लो ये कर रहा है सीएमए, यानी एक कॉस्ट अकाउंटेंट बना रहा है। ये काम करने का यही है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि दोनों जब कॉस्टिंग करेंगे तो क्या डिफरेंट होगा। मान लिया जाए कि मैं फॉर एग्जांपल एक मैंने फैक्ट्री लिया रेंट पे, एक फैक्ट्री लिया रेंट के, और इसका रेंट मान लेते हैं लेट सपोज के 50,000 रुपए है। कितने का है? 50,000। और मैं यहाँ पे एक, मान लो कि मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? कैलकुलेटर बनाऊंगा। और इस फैक्ट्री के अंदर, इस फैक्ट्री जो भी मैंने फैक्ट्री लिया है, इस फैक्ट्री के अंदर मैं बताऊं तो हम 50,000 कैलकुलेटर एक बार में बना सकते हैं। 50,000 कैलकुलेटर एक बार में बना सकते हैं। तो मतलब एक महीने में हम 50,000 कैलकुलेटर बनाते हैं। और कैलकुलेटर की कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो इसके बटन वगैरह लेके 10 रुपए का खर्चा आ जाता है। कितने का खर्चा आ रहा है हमारा? 10 रुपए का। तो अगर मैं, ये जो रेंट है इसका 50,000, ये हमारा है एक तरीके से फिक्स्ड। अब मैं एक से आप सवाल पूछूंगा आपसे कि आप बताइए, अगर मैं 50,000 कैलकुलेटर बना रहा हूं तो मेरा रेंट कितना होगा? तो मेरा रेंट कितना होगा ये बताइए। 50,000 कैलकुलेटर बना रहा हूं तो रेंट कितना होगा? तब भी हमारा रेंट साहब 50,000 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं, मान लिया जाए कि 500 कैलकुलेटर बना रहा हूं, कितने बना रहा हूं? 500, तब मेरा रेंट कितना रहेगा? जिसको मैंने किराए पे फैक्ट्री लिया है, अगर मैं वहां पे 500 रेंट कैलकुलेटर बनाता हूं तो रेंट कितना होगा? कमेंट में जवाब दीजिए, तो रेंट कितना होगा अगर मैंने 500 कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किया है? तब भी रेंट, विवेक का जवाब आया सर तब भी हमारा 50,000 ही रहने वाला है। बिल्कुल सही जवाब है, 50,000 ही रहने वाला है। अगर मैं एक कैलकुलेटर बनाता हूं, एक कैलकुलेटर बनाता हूं, तब कितना रेंट होगा मुझे बताओ। एक कैलकुलेटर में बना पाया हूं पूरे महीने में, तो कितना रेंट होगा? तो जवाब आया सर तब भी 50,000 ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, ये तो बदलने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट एक आ जाता है।
डिस्प्यूट क्या आता है समझिए, डिस्प्यूट क्या आता है, डिस्प्यूट ये आता है, सीए कहता है कि भैया हम तो क्या करेंगे, पूरे एक का हिसाब किताब लगाएंगे, और सीएमए वाले कहते हैं कि हम जो काम करेंगे एब्जॉर्प्शन बेसिस पे करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो यूनिट की कॉस्ट है उस यूनिट के हिसाब से निकालेंगे। मैंने बताया मेरे कैलकुलेटर का बटन वटन जो भी चीजें हैं उसका कीमत 10 रुपए है सपोज करो, तो एब्जॉर्प्शन वाला निकालेगा कैलकुलेटर का कॉस्ट जो है 10 रुपए, और फिक्स कॉस्ट निकालेगा। तो एब्जॉर्प्शन वाला कहेगा कि भैया 50,000 रुपए में हम 50,000 कैलकुलेटर बना लेते हैं महीने में, बने या ना बने लेकिन इसकी कॉस्टिंग निकल गई, तो इसका मतलब 1 रुपए पर कैलकुलेटर। तो वो कैलकुलेटर को बोलेगा कि भैया 11 रुपए में, या फिर मैं मान लेता हूँ 100 रुपए में, या मैं बस यही मान लेते हैं, चलो 11 रुपए में। ये कितने रुपए का कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया हमारा, 11 रुपए में। अब मैंने इसमें 4 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके मान लेते हैं 15 रुपए में सोल्ड कर दिया, 4 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 15 में सोल्ड कर दिया। ये है एब्जॉर्प्शन वाले का कि फिक्स कॉस्ट को हम उतना ही कंसिडर करेंगे, भले ही हमारा रेंट 50,000 रुपए जा रहा है और मैंने अगर पूरे साल पूरे महीने में एक ही कैलकुलेटर बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कैलकुलेटर का प्राइस महंगा कर दूं। लेकिन जो सीए कहते हैं, इनका क्या कहना है कि भैया मैंने कैलकुलेटर का जो कॉस्ट था, वो कैलकुलेटर का कॉस्ट था हमारा 10 रुपए, और भैया एक ही कैलकुलेटर बना है पूरे महीने में, तो एक महीने का किराया हो गया 50,000। तो अब एक काम करते हैं, हमारे कैलकुलेटर की जो कॉस्ट आई है वो आई है हमारी 50,000 10 रुपए, 50,000 10 रुपए। तो इसका मतलब क्या हम ये कैलकुलेटर 50,000 10 रुपए में बेच पाएंगे? आप खुद सोचिए, क्या बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे? हमारे सीए भाई साहब बिल्कुल गलत नहीं है, उसने तो सही कैलकुलेशन किया, भैया 10 रुपए लगे रॉ मटेरियल में और फिक्स कॉस्ट 50, तो कीमत तो इसकी इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्या हम इसको बेच पाएंगे? जवाब है नहीं बेच पाएंगे। हम बेच कितने का पाएंगे साहब? हम 11 रुपए और प्रॉफिट जोड़ करके बेच पाएंगे। तो यही फर्क आ जाता है हमारा कि मार्जिनल या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग वाले फिक्स कॉस्ट टोटल कंसीडर करते हैं, और जो हमारे एब्जॉर्प्शन वाले हैं ये फिक्स कॉस्ट को कंसीडर तो करते हैं, लेकिन कैसे कंसीडर करते हैं? यूनिट वाइज करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके अंदर या ओपनिंग स्टॉक है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो अब हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से। दूसरा मार्जिनल वाले का कहना है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट होता है कैसे होता है, हम प्रॉफिट निकालेंगे ऐसे, सेल्स और माइनस में कर दो वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स मान लो 100 रुपए का है, माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट जो कि है मान लेते हैं कि 80 रुपए मान लेते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट, तो बचे कितने 20। अब माइनस करो लास्ट में फिक्स कॉस्ट, मान लो 10, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 10। लेकिन वेरिएबल वाले क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले क्या कहते हैं? वो कहता है भैया ठीक है मान गए बात आपकी, सेल्स है 100 रुपए, लेकिन माइनस जो आप वेरिएबल कॉस्ट कर रहे हो ठीक है 80, लेकिन अब वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, यानी वेरिएबल कॉस्ट मत बोलिए, आप यहां पे टोटल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। जब इससे हम टोटल कॉस्ट माइनस करवाते हैं तो यहां पे फिक्स कॉस्ट भी आ जाता है, और फिक्स कॉस्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक वाला भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट यहां पे क्या रिजल्ट शो करेगा? प्रॉफिट कम आएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि हमने ज्यादा पॉइंट माइनस कर दिया है। हम जब तक इसका फॉर्मेट और इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं समझ लेते तो हमें ये चीजें जो मैं बता रहा हूं वो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम एक बार क्या करते हैं, इसका सिंपल सा एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं दोनों का फॉर्मेट, फिर हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक कर लेंगे तो हमें एकदम समझ में आ जाएगा। तो मैं दोनों के हिसाब से फॉर्मेट बना रहा हूं यहां आमने सामने, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप यकीन मानिएगा आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, कहीं से कहीं तक, मैंने कहीं से कहीं तक बोल दिया। और ये सवाल हमारे एग्जाम में 19 नंबर 18 नंबर या फिर 15 नंबर का आता है, जो कि मैं मानता हूं जब भी मैं रिवीजन के टाइम पे या स्टडी प्लान भी बताता हूं, मैं बोलता हूं इस चैप्टर को तो मत छोड़िएगा, इसको तो करके ही जाइएगा। तो इस तरीके से ये रहता है हमारा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस कॉलम में हम डिटेल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? डिटेल, जैसे कैश फ्लो में लिखते थे, और यहाँ अमाउंट ले लेंगे, ठीक है ना। पहले मैं बना लेता हूं एज पर मार्जिनल क्या बना रहे हो सर? मैं P&L बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इनकम स्टेटमेंट। तो हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट किसके हिसाब से? मार्जिनल के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। आ जाइए अब यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर।
कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, है कि नहीं। अब आते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखोगे सेल्स। सेल्स तो मैं सेल्स इस कॉलम में लिख दूंगा, ठीक है ना। अब यहां से हम माइनस जो करेंगे दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट में हो सकता है मटेरियल हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो बनता है, वेरिएबल कॉस्ट का मायने क्या, मतलब क्या होता है कि वो कॉस्ट जो कि यूनिट के बढ़ने पे बढ़ जाए और यूनिट के घटने पे घट जाए, उस खर्चे को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसलिए इसको मार्जिनल को भी हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका कोई लेबर है, अगर कोई आपका ओवरहेड है, और ओवरहेड के अंदर आपका दोनों, कौन से वाला, फिक्स वाला भी, सॉरी मैं यहां पे गलत बोल गया, ओवरहेड कौन से वाला लेना है, वेरिएबल वाला, सिर्फ कौन सा लेना है, वेरिएबल वाला। तो ये यूनिट हम जब प्लस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। इन सभी को कर लेंगे तो ये आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। और जितना इसको बनाने में हमारा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो कहाँ रुका था, ये वेरिएबल कॉस्ट पे रुका था। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था, ये दोबारा कर देते हैं। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मटेरियल भी पार्ट होता है, आपका लेबर भी पार्ट होता है, ओवरहेड भी पार्ट होता है। ये सारे के सारे मिला दें तब वेरिएबल कॉस्ट बनता है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, और जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वाला जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, जब जो भी हमने यूज किया, ये करंट वाला है, इसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक चीज याद रखिएगा, मैं क्या निकालना सिखा रहा हूं सर, प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूं। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम सेल्स में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट और माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, यही तो होता है प्रॉफिट। तो हम यही चीजें सीखने वाले हैं, इसी को मैं फॉर्मेट वाइज बना के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, अगर कोई ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, कोई भी ओपनिंग स्टॉक होगा तो ऐड हो जाएगा। अब जो भी ओपनिंग स्टॉक है यहां ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसको ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, अब मान लेते हैं कि हमने 1000 यूनिट बनाया, 1000 यूनिट बनाया और 100 यूनिट ओपनिंग था। तो जैसे ही हम इसमें ओपनिंग स्टॉक का प्राइस ऐड करेंगे तो ये वो यूनिट आ जाएगा जिसको हम बेच सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कॉस्ट, कॉस्ट फॉर अवेलेबल, अवेलेबल सेल, जो भी है ये कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल। जो स्टॉक है हमारे पास सेल्स के लिए वो हमने यहां लिख लिया, जो स्टॉक हमारे पास किसके लिए है, सेल्स के लिए, वो हमने यहां लिख लिया, सेल्स के लिए है वो हमने यहां पे लिख लिया, समझे बात। अब इसमें से सेल्स के लिए है ये हमने यहां लिख लिया। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये वो सामान है जिसको कि हम बेच सकते हैं। मैंने बताया, मैंने सामान इतना 1000 यूनिट बनाया, 100 पूरा पहले का था तो 1100 हो गए। तो ये अब जरूरी नहीं है सारा बिक जाए, कुछ बचेगा भी, तो कुछ भी बचेगा तो यहां से लेस कर देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। और ये वाला सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट होगा, ये वाला सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट होगा। इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड सोल्ड। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कॉस्ट शीट के जैसा, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे सर, एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जिसे बोलते हैं हम, एडमिन एक्सपेंस।
एडमिन एक्सपेंस इसमें ऐड कर देंगे। अब एडमिन एक्सपेंस क्या होते हैं? एडमिन एक्सपेंस वो होते हैं जो कि ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी ऑफिस के अंदर जो यूज होते हैं, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, टेलीफोन का एक्सपेंस हो गया, इसको क्या बोलते हैं? एडमिन एक्सपेंस। हालांकि क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा। तो एडमिन एक्सपेंस ऐड करेंगे, वो भी कौन से वाला? वेरिएबल वाला, वेरिएबल वाला ऐड करेंगे। जैसे ही इसको ऐड करेंगे, ये जो हमारा निकल के आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, वीसी लिख दिया मैंने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इस टोटल को हम सीधा डायरेक्टली यहां लिख देंगे। और जैसे ही हम इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। आपको पता है ना, सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दो तो क्या रिजल्ट आता है? कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही ये क्या निकल के आ गया हमारा? कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया साहब? सर ये कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करें? अभी तो सीखा है आपने मार्जिनल, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। तो कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस कर दें? कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। कौन से फिक्स कॉस्ट? टोटल, टोटल, चाहे एडमिन का हो चाहे यहां का हो, कोई भी हो, टोटल माइनस करते ही हमारे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो हमारा एजेंडा हर बार रहेगा प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। तो हमने क्या निकाल लिया साहब? ये प्रॉफिट हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने? ये प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है ना, प्रॉफिट निकाल लिया। अब जब तक आपको मजा नहीं आएगा सर ये तो ठीक है, लेकिन अब यहां क्या चेंज होगा? यहां क्या चेंज होगा? चलिए अब दूसरा हम करने वाले हैं। इसी के साथ ही मैं फॉर्मेट बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। चलिए यहीं छोड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। अब जो टॉप पे लिखा जाएगा वो मार्जिनल वाला नहीं है, एक इनकम स्टेटमेंट और बनाएंगे, जो कि ये तो सीए बना रहे हैं समझ लो, एक और बनाने वाले हैं। किसके हिसाब से बनाएंगे? एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। फिर कंपैरिजन करेंगे। एक बनाएंगे हम एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। एब्जॉर्प्शन तो सेल्स ले लिया। अब सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? लेस। इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहां वेरिएबल था, यहां वेरिएबल नहीं, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे हमने वेरिएबल लिखा, अब यहां वेरिएबल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे फिक्स भी मिक्स हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक तो मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? लेबर का आ जाएगा अगर है तो, तीसरा क्या आ जाएगा हमारा? ओवरहेड आ जाएगा। अब ओवरहेड कौन सा आएगा? यहां पे फिक्स कॉस्ट वाला भी आ जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट। पहला चेंजेस, यहां पे लिखा ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल वाला लेना है, लेकिन यहां पे वो कहेगा भैया हम तो दोनों लेके चलेंगे। तो जैसे ही इन तीनों को हम ऐड ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उससे ऐड करके क्या आ जाएगा? अब हमने जो प्रोडक्शन किया और जो हमारे पास है वो ओपनिंग स्टॉक आ गया, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी कॉस्ट गुड्स फॉर अवेलेबल सेल, या फिर लिख देते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहां पे भी यही कर देता हूं, कॉस्ट नहीं करता, गुड्स कर देता हूं, गुड्स, ठीक है, ये भी चेंज कर दिया। चलो ये यहां आ जाएगा, जैसे इसको टोटल वोटल किया ये आ जाएगा। इसमें से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? इसको मैं अलग मार्कर से कर रहा हूं क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट यही है। लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये दोनों मिला के मिलाएंगे, वेरिएबल प्लस में फिक्स। अब सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे बनता है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक जितना हमारा ये बनाने का पूरा कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक होगा। मैं बता भी दूंगा अभी। इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम क्या करने वाले हैं? ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम क्या करने वाले हैं? इसमें ऐड करने वाले हैं एडमिन। एडमिन एक्सपेंस हम क्या ऐड कर देंगे इसमें?
एडमिन एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। कौन सा एडमिन एक्सपेंस? वेरिएबल कॉस्ट वाला भी और फिक्स कॉस्ट वाला भी। एडमिन एक्सपेंस ऐड कर दिया हमने। कौन से वाला? वेरिएबल वाला भी और फिक्स। तो देखो सारे फिक्स कॉस्ट हमने ऊपर ही ऐड कर दिए, हम अलग से नहीं कर रहे सारे फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यहां पे क्या था, सारे फिक्स कॉस्ट हमने टोटल फिक्स कॉस्ट लास्ट में किया, और यहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट लास्ट में करने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट लास्ट में गुंजाइश करने का हमारा रहता ही नहीं है, तो हमारा लास्ट में कोई भी टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं होने वाला। तो ये जो टोटल निकल के आएगा ये होगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल भी मिल गया फिक्स भी मिल गया, तो इसलिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट ना हम यहां लिखेंगे, और टोटल कॉस्ट को जब हम लेस करेंगे इससे, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट। हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आएगा प्रॉफिट, जो भी आएगा। तो इस टोटल कॉस्ट में से ये सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा क्या? प्रॉफिट। तो ये मैंने दो फॉर्मेट आपके सामने बनाए हैं, और इसी दो फॉर्मेट को फिर से हम एक सवाल को, जब तक इसमें हम अमाउंट और डिजिट के हिसाब से जब तक इसके अंदर हम पुट नहीं कर देते, तो मैं समझता हूं कि उस सिचुएशन में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगा जब तक दोनों के अंदर ना आ जाए। हाँ, मैं आपको अगर एक कुछ फॉर्मूले अगर मैं लिखूंगा बीच बीच में, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का रेट निकालने का फॉर्मूला, वैसे हालांकि अगर आपने कॉस्ट पढ़ा है मुझसे तो आपको याद होगा, रेट क्या होता है? प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट है डिवाइडेड बाय यूनिट, जितने यूनिट आपने मैन्युफैक्चर किया, तो इससे क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का रेट आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? इससे क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक का रेट आ जाएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा एक फॉर्मेट। अब हम इसी फॉर्मेट को दोबारा बनाएंगे, तो पहले मैं फॉर्मेट आपको याद करा दूं, फॉर्मेट याद करा दूं, वो बेटर रहेगा। तो फॉर्मेट में क्या है सर? अगर मैं बात करूं सर, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, ओनली वेरिएबल। यहां से माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, ये चल रहा है हमारा मार्जिनल के लिए, मार्जिनल के लिए। लेकिन अगर यही चीज एब्जॉर्प्शन में आते हो, तो वो क्या कहता है? प्रॉफिट होगा इज इक्वल टू सेल्स माइनस में ये टीसी माइनस करो, टोटल कॉस्ट। मतलब वेरिएबल और फिक्स अलग मत करो, जहां वेरिएबल और फिक्स है वहां पे मर्ज कर दो, तो ये निकल के आएगा प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस यही है। एक कहता है पहले खाली खाली वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए तब निकलेगा, एक कहता है खाली वेरिएबल नहीं, जहां फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक में, तो उसको फिक्स कॉस्ट ले लीजिए, बाद में कोई फिक्स कॉस्ट माइनस करने का चक्कर नहीं रहेगा। हाँ जी, चलिए एक सवाल यहां पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन को 2 पेज पे करना होगा, रीजन क्योंकि दोनों से ही करना है, और एग्जाम में आएगा भी ऐसे। आपको एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग। अब वेरिएबल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग का मतलब है मार्जिनल कॉस्टिंग। और एक बनाना है हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके बाद एक्सप्लेन क्यों डिफरेंस आ रहा है बताइए, और एब्जॉर्प्शन और कॉस्टिंग में इफ एनी अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं प्रॉफिट में, तो सीधा सीधा रीजन भी बताइए। तो पहले मैं कौन सा कर लेता हूं? पहले मैं कर लेता हूं मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा एक ही है कि भैया हम फिक्स कॉस्ट को सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या है कि फिक्स कॉस्ट को हम सबसे लास्ट में माइनस करेंगे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है लास्ट वास्ट का कोई चक्कर नहीं, हम साथ के साथ लेके चलेंगे। लास्ट वास्ट का कोई चक्कर नहीं, हम साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम इसके आगे। यहां पे डिटेल, अमाउंट और पर्टिकुलर। यहां पे फॉर्मेट जो बनाया है उसके अंदर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन वाली भी बात आती है, तो वो मैंने उस फॉर्मेट के अंदर अभी पुट नहीं किया। जैसे सवाल के अंदर आएगा, वो जब ओपनिंग स्टॉक वाला आएगा तब आ जाएगा उसके अंदर। हम कर रहे हैं सर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सर किसके अकॉर्डिंग? मार्जिनल के हिसाब से, मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले लिखने जा रहा हूं मैं सेल्स। सेल्स सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी है सप्लायर, यू द फॉलोइंग डेटा 31 दिसंबर, इसने प्रोडक्शन किया 1100 यूनिट और सेल्स किया इसने 1000 यूनिट।
मतलब बनाए 1100 और बेचे कितने, सिर्फ 1000 यूनिट। ठीक है, तो सेल्स में अगर हम आए तो सेल्स कर रहा है वो 1000 यूनिट, मल्टीप्लाई यूनिट बोला तो इसमें रेट दे रखा होगा। आगे कहता है यहां पे कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं, बहुत अच्छी बात है भैया, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं। कहता है वेरिएबल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का 7 रुपए है, फिक्स खर्चा हमारा 22 रुपए है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के लिए हमारा 50 पैसे है पर यूनिट, और एडमिन के लिए हमारा 400 रुपए टोटल फिक्स है। सेलिंग प्राइस दे दिया 15 रुपए, तो मैं यहां पे क्या करूं, सेलिंग प्राइस, तो सेल्स मेरा आएगा 15,000। अब मार्जिनल कर रहे हैं तो इसलिए लेस करेंगे यहां पे क्या, हम वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में 3-4 कंपोनेंट्स आते हैं, तो यहां पे हमें मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल दे रखा है 7 रुपए के हिसाब से। हमें सारी जानकारी नहीं दे रखी जो कि देनी चाहिए थी, जैसे कि मटेरियल लेबर, तो बस एक दे दिया तो कोई बात नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही ले लेंगे। हटाओ, कितने रुपए के हिसाब से कह रहा है, ये बोल रहा है 7 रुपए के हिसाब से। तो हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस कितने किए, 1100। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग 1100 कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी कितना आया होगा, 1100 के हिसाब से ही आएगा ना। तो यहां पे लेंगे हम 1100 और इनटू में 7, कितने हो गए भैया, 7700, 7700। और यहीं पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आया, यानी फिक्स का खर्चा भी आया। तो मार्जिनल यही कहता है यहां फिक्स मत लो भाई, यहां फिक्स मत लो, एब्जॉर्प्शन वाले केस में ले लेना, यहां पे नहीं लेना। तो फिक्स को कहां पे लेके जाना है, सबसे लास्ट में टोटल में से माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से। चलिए ये आ गया, तो अगर मैं इसका टोटल ही कर दूं, इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है, तो ये 7700 ही हो जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं एक सवाल मेरे मन में है, आप बताइए कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया 1100 यूनिट बनाए थे जिसमें से 1000 बिके, तो क्या यहाँ पे कोई बचा हुआ यूनिट है, क्या हमारा क्लोजिंग यूनिट है? कौन स्टूडेंट बताएगा, कमेंट में देख रहा हूं आप सभी का, बताइए क्या यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोई क्लोजिंग स्टॉक है, क्या क्लोजिंग यूनिट है या नहीं है, जल्दी से बताइए, क्या क्लोजिंग यूनिट है या नहीं, जल्दी बताइए। सर 100 यूनिट, सार्थक 100, अक्षित 100, सभी बच्चे कह रहे हैं 100 यूनिट, बिल्कुल सही 100 यूनिट है। अब मुझे चाहिए कि 100 यूनिट का, तो हमें क्या करना होगा, यहां से ओपनिंग स्टॉक ऐड करना था, लेकिन मैं अगर ऐड यहां करूं ओपनिंग तो है नहीं, लेकिन फॉर्मेट को समझने के लिए मैं लिख देता हूं। चलो, आपको एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो लिखना नहीं है, तो मेरे पास है ही नहीं, ये 0 है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टॉक या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल है हमारे सेल के लिए, कितने, 7700 का। अब इसमें से फॉर्मेट के हिसाब से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। तो साहब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करें, हमें पता तो चल गया 700 यूनिट है, लेकिन कितने रुपए का, तो सिंपल सा है, क्लोजिंग स्टॉक का जो रेट निकालोगे वो निकालोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन। आपने 7700 रुपए लगा दिए, जिसके अंदर आप माल तैयार कर पाए हो 1100 यूनिट, तो आप देखोगे 7 रुपए के हिसाब से आपका कॉस्ट पड़ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो भी कितने रुपए के हिसाब से बचा होगा, 7 के हिसाब से, दैट इज 700 का आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, है ना। कितने आ गए, 7000। पहले यहां तक देखिए, आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं क्या, एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, और वो भी कौन से, वेरिएबल वाला। तो एडमिन एक्सपेंस वेरिएबल वाला देखें तो एडमिन एक्सपेंस पता है कितने पे लगेगा, जितने यूनिट सोल्ड करोगे उसी के ऊपर लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किस पे लगेगा, जितने यूनिट बेचोगे उस पे लगेगा। तो एडमिन एक्सपेंस कहता है कि भैया 50 पैसे का है, तो हमने बेचा जितने यूनिट उसी के ऊपर इसका खर्चा आएगा। तो ऐड करने जा रहा हूं मैं एडमिन एक्सपेंस, तो कितने यूनिट पे, जितने यूनिट बेचा है मेरे भाई, कितने यूनिट बेचा है, बेचा हमने 1000 ही है, तो इसी के ऊपर लगेगा, इनटू में 0.5, इनटू में 0.5, 50 पैसे का तो 500 रुपए। अब ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने आ गए,
7500, जो कि हम इधर लिख देंगे 7500। और अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो इतने निकाले हैं आपने जिसकी कोई लिमिट नहीं, तो कितना आ गया? 7500। कंट्रीब्यूशन कितने आ गए? 7500। अब हम क्या करेंगे, सीधा फिक्स कॉस्ट माइनस करो और आपका रिजल्ट आपके सामने। फिक्स कॉस्ट माइनस करो, आपका रिजल्ट आपके सामने, लेस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कौन सा मैंने बताया? टोटल वाला। तो टोटल कितने थे? एक था 2200 रुपए और एक है 400 रुपए। अभी दिखाते हैं आपको। देखो फिक्स कॉस्ट एक तो ये वाला है हमारा 2200 रुपए और एक ये है हमारा 400 रुपए। तो ये दोनों जोड़ करके टोटल माइनस कर दो। तो कितना माइनस कर दूं मैं यहां से? दैट इज 2600। तो अब जो रिजल्ट निकल के आया, ये निकल के आया हमारा प्रॉफिट। सभी सवाल में करना ही ये है। मैं मान सकता हूं कि पहली बार आपको सोचने में थोड़ा सा लगे कि यार कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको फॉर्मेट एक बार लिखना है। अगर नोटिंग करते हो फिर एक बार बिना देखे करना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये चैप्टर सबसे पहले आप एग्जाम में करके आओगे। तो प्रॉफिट आ गया हमारा 4900। प्रॉफिट कितने का आ गया हमारा? 4900। समझ में आई बात आपको? अब ये वाला हमने कर दिया है। अब बोलता है कि भैया इसको एब्जॉर्प्शन से करो। तो आइए चलिए एब्जॉर्प्शन से भी कर ही लेते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन से भी कर लेते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं और इसको करते हैं हम किससे? एब्जॉर्प्शन से करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन से। तो ये अब हमें सारा मिटाना पड़ेगा, सारा मिटाना पड़ेगा भाई, सारा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के अंदर सब कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो लीजिए ये नए सवाल की तरह से आपको एब्जॉर्प्शन के करने होंगे। और यहां पे जहां मैंने लिखा है, क्या लिखा है सर? जहां लिखा है आपने मार्जिनल, यहां हेडिंग डालोगे आप एब्जॉर्प्शन। क्या हेडिंग डाल दोगे? एब्जॉर्प्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, एब्जॉर्प्शन बोलता है भैया फिक्स भी लेके चलेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो हो गया हमारा 7700 और यहीं पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो फिक्स पहले नहीं लिया था, अब ले रहे हैं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कितने? 2200 रुपए। समझ में आया डिफरेंस? पहला डिफरेंस ये रहा। तो ये आ जाएगा 9900। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे सर इसमें से? बहुत सिंपल सी बात है साहब। क्या करोगे आप? इसमें से हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, जो कि है नहीं, लेकिन मैं फॉर्मेट समझाने के लिए कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक जी है नहीं, जीरो। तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये सामान जो है मैं बेच सकता हूं फॉर सेल, और ये आ गया 9900। ये सामान, ये पॉइंट, ये अमाउंट, ये है जितने को मैं बेचूंगा। ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट अर्न करके बेचूंगा, लेकिन इतना बेचने के लिए मैं कैपेबल हूं। अब मुझे क्या करना होगा? यहां से लेस करना होगा। मेन पॉइंट ये आ जाता है। लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या कहता है भैया? क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला कहता है कि पर यूनिट निकालने का। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट का रेट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे साहब? प्रोडक्शन को हम डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टोटल यूनिट, टोटल प्रोडक्शन यूनिट, यूनिट से, जितने भी यूनिट आपने प्रोडक्शन किए। तो अब मुझे आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए यहां रेट क्या आएगा। मैं जानना चाहता हूं यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का कीमत क्या आएगा। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं साहब? क्लोजिंग स्टॉक के अगर आपसे पूछ ही रहे हो तो मैंने आपने बता दिया था पहले 100 ही रहेंगे यूनिट वाइज। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक में यहां 100 लिखूंगा, 100। अब इसको इनटू भी तो करने के लिए अमाउंट चाहिए ना, तो मुझे कमेंट में बताइए क्या रेट से मल्टीप्लाई करूं मैं। जल्दी जल्दी बताइए, फॉर्मूला आपके सामने है और फॉर्मूले से आप निकाल के बताइए। विवेक का जवाब आया 9 रुपए और ये बिल्कुल सही जवाब है। यानी मैं यहां पे रखूंगा 9900, क्योंकि कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन का? देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है ना, तो 9900 डिवाइड करूंगा यूनिट, जो कि 1100 यूनिट प्रोडक्शन किए, तो 9 रुपए आ गए। कितने आ गए? 9 रुपए। तो अब हमें यहां मल्टीप्लाई 9 पहले 7 से किए थे, तो यही है जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस आ जाता है।
तो ये आ गया 900 रुपए। तो अब जो हमारा कॉस्ट आया दैट इज 9000। इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां पे ऐड क्या करने वाले हैं सर, एडमिन एक्सपेंस ऐड कर देंगे हम। एडमिन एक्सपेंस क्या ऐड करेंगे, एडमिन एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। अब भाई मेरे एडमिन एक्सपेंस क्या है, एडमिन एक्सपेंस दो पार्ट में है, एक तो वेरिएबल वाला पार्ट और एक फिक्स वाला पार्ट। तो वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, 1000 इंटू में 0.5 50 पैसे का यानी 500। और फिक्स वाला पार्ट कितना है, सीधा सीधा कहता है सवाल में 400 रुपए है। सीधा सीधा सवाल में क्या कहता है भैया, फिक्स वाला पार्ट कितना है 400 रुपए। तो ये 400 रुपए ले लिया, तो टोटल क्या हो गया 900। अब जो निकल के आएगा हमारे पास ये टोटल कॉस्ट निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। तो आइए टोटल कॉस्ट निकालते हैं, 9000 प्लस 900, टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 9900 है, 9000, हाँ बिल्कुल सही 9900। और ये टोटल कॉस्ट मैं यहां लिखने जा रहा हूं। अगर मैं टोटल कॉस्ट सेल में से माइनस कर दूं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो 9900 माइनस 15000, तो आप देखिए यहाँ 5100 आ गया। कितने प्रॉफिट आ गए, 5100। अब देखो इसका ना प्रॉफिट बढ़ा है, पिछले वाले का प्रॉफिट आप देखोगे तो है 4900 और इस वाले का प्रॉफिट देखोगे तो 5100। तो कितने सौ से बढ़ गया, 49 50 51 यानी 300 रुपीज से बढ़ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्यों इसका प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्योंकि जो हमने लेस किया है क्लोजिंग स्टॉक पहले 200 से बढ़ा है, सॉरी जो हमने पहले लेस किया है वो 700 लेस किया था क्लोजिंग स्टॉक, अब 900 लेस किया है। तो जब आप ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे तो ऑब्वियस से टोटल कॉस्ट आपका क्या आएगा, कम आएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो बोला गया इसको रिकंसाइल भी करके बता दो। कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस प्रॉफिट। तो इस एक्सप्लेन को ना हम रिकंसाइल कर देंगे, रिकंसाइल कर देंगे। रिकंसाइल कैसे करेंगे, ये देखिए, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, ये लीजिए एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे और आप पहले ना प्रॉफिट एज पर ले लेना मार्जिनल। किसके हिसाब से ले लोगे, यहां पे प्लस लिख लो और यहां लिख लो प्रॉफिट, हमेशा यही ले लेना आप, मार्जिनल। मार्जिनल के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया था, 4900। अब मार्जिनल के हिसाब से प्रॉफिट ले रहे हो और सोचना एब्जॉर्प्शन के बारे में है। एब्जॉर्प्शन का हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है, कितने से बढ़ गया है, 200 से। रीजन क्या है बढ़ने का, ऑलवेज हमारा रीजन जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा यहां पे क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्ब है, कम है, तो यहां से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा इसका प्रॉफिट बढ़ा है तो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड अंडर एब्जॉर्ब। अंडर का क्या होता है कि सॉरी ओवर एब्जॉर्ब है, हमारा ओवर एब्जॉर्ब है। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर हमारा प्राइस बढ़ गया है। या फिर सिंपल आप लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल लिख दो, अंडर एब्जॉर्ब में कंफ्यूजन होगा। क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए और ये टोटल कर दो, ये टोटल आ गया 5100 और ये भी 5100 और यहां लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से आ जाएगा 5100। जैसे आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या अभी पिछली क्लास में ही आपने कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देंगे 5100 प्रॉफिट। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए, आपको एब्जॉर्ब पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें चेंजेस करी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फिर से बताऊं तो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखा जाए तो मेजर चेंजेस कहाँ आया सर, मेजर चेंजेस कहाँ आया, हाईलाइट करो इसको मेजर चेंजेस को। तो मैं मेजर चेंजेस एक तो यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, एक यहाँ पे, दैट इज हमारा ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक वाला सवाल आया नहीं, और अभी एक आने वाला है हमारा कहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर चेंजेस आने वाला है, इधर भी हाईलाइट कर देते हैं। एक चेंजेस कहाँ आएगा सर, हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आएगा। इसके साइज को बढ़ाओ भाई। एक चेंजेस कहाँ आया सर, ओपनिंग स्टॉक। एक चेंजेस कहाँ आया, एक क्लोजिंग स्टॉक में आया, क्लोजिंग स्टॉक, दो चेंजेस हो गए। पूरा कर दें क्या, और एक कहाँ पे आया चेंजेस हमारा, यहाँ पे आया, फिर से अभी आया नहीं है लेकिन देखने को मिल सकता है ओपनिंग में, देखने को मिल सकता है ओपनिंग में। और एक चेंजेस कहाँ देखने को मिल सकता है साहब, एक मिल सकता है क्लोजिंग में, दो जगह। आप क्वेश्चन भी देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक देखो, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, 700,
ठीक है ना। अगर दूसरे साइड जाएं तो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आप देखो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं 900। बाकी सब कुछ सेम है, आप समझना बात को, बाकी सब कुछ क्या है हमारा सेम है। मेरे ख्याल दिख नहीं रहा ना आपको, ये इससे दिख नहीं रहा, कोई और कलर ले ले, हटाओ, इसको हटा देते हैं, सर्कल कर देते हैं। मेजर चेंजेस कहाँ हैं, ये मैं ऐसे सर्कल कर देता हूं, एक तो यहां पे आएगा और यहां वाले में भी यहां आएगा। क्या चेंजेस है, मेजर चेंजेस की बात करें तो मेजर चेंजेस ये है साहब कि यहां पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में वेरिएबल कॉस्ट लिया गया और यहां पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। कैसे सर, बताओ सर बताओ। तो देखिए यहां पे मैंने 7 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई किया और यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 9 से। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट निकालू तो 7 रुपए ही था और फिक्स कॉस्ट का यूनिट का रेट निकालू तो आप सिंपल सी बात है, अगर 2200 को आप डिवाइड कर दो कितने से, 1100 से, तो फिक्स कॉस्ट का यूनिट का रेट आ गया 2 रुपए। तो इसलिए मैंने जब यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो 9 रुपए है ये दोनों को मिला के है, किसको, फिक्स कॉस्ट को भी और प्लस वेरिएबल कॉस्ट को, और डिफरेंसेस यही आएगा हमारा, डिफरेंसेस यही आएगा। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, बाकी 5-6 ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले मैंने जो फॉर्मेट कराया वो करोगे, फिर आपको क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाया उसको भी करोगे, फिर एक बार बिना देखे फॉर्मेट आपको खुद बनाना है और बिना देखे एक बार यही क्वेश्चन दोबारा करना है। अगर ये आधा घंटा 45 मिनट का समय लगेगा, 1 घंटा लग जाए या 1.5 घंटा लग जाए, जो भी लग जाए, अगर मेरे बताए हुए काम को आपने ये कर लिया तो आप एग्जाम तक इस चैप्टर को नहीं भूलोगे। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम तक नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने सोचा यार समझ में तो आ गया क्लोजिंग ओपनिंग, तो एग्जाम में ना आपको हेडिंग ही भूल जाओगे, यार फॉर्मेट में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, अवेलेबल फॉर सेल्स था, वे पता नहीं क्या क्या था। तो ये कहानी होने वाली है, तो आप नोट करोगे और उसके बाद उसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।